अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज। जो हमारे पास एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी क्या खूबी होती है। उसकी जो खूबी है वो है ऑप्शन सी के अंदर क्लियर गोल्स। उसके जो मकासद होते हैं वो क्लियर होते हैं, उसकी इनपुट्स क्लियर होती हैं, उसके प्रोसेसेस जो हैं वो क्लियर होते हैं और उसकी जो आउटपुट्स हैं वो भी क्लियर होती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, complexity class representing problems solvable efficiently by a deterministic algorithm। तो ये जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्लास होती है वो क्लास पी होती है। ठीक है, तो वो पी हमारे पास होती है, ये इसका जवाब है डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द स्टेटमेंट दैट अप्लाइज टू अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। वो स्टेटमेंट जो कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के ऊपर एप्लीकेबल है वो कौन सी है। ठीक है, तो वो हमारे पास है जी बी ऑप्शन के अंदर, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाई एनी एल्गोरिदम। कोई भी एल्गोरिदम उनको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, द मीनिंग ऑफ एनपी इन कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी इज। एनपी का क्या मतलब है, तो इसका जो मतलब है वो ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम। ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, सर्च एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स। बड़े डेटा सेट्स के लिए कौन सा सर्च एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो हमारे पास होता है जी क्विक सॉर्ट। ठीक है, ये क्विक सॉर्ट है, ये इसका जवाब है ऑप्शन डी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, ए सिनेरियो वेयर डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रूव्स मोस्ट यूजफुल। वो कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है, तो वो हमारे पास है जी ऑप्शन सी, प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स जिनके ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, और इनका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी होता है। अब इस बात का मतलब क्या है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एन एल्गोरिदम दैट सॉर्ट्स डेटा बाय स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट। अब वो कौन सा एल्गोरिदम है जो कि डेटा को सॉर्ट करता है, डेटा को तरतीब देता है बाय स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट। इस तरह से तरतीब देता है कि वो लिस्ट में से गुजरता है। एल्गोरिदम स्टेप थ्रू द लिस्ट का मतलब है लिस्ट में से गुजरना, एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो आपस में जो मिले हुए एलिमेंट्स हैं, जो एक साथ पड़े हुए एलिमेंट्स हैं, उनको ये स्वैप करते हैं, उनकी जगह आपस में तब्दील करता है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये कौन सा एल्गोरिदम है जो कि एलिमेंट्स को इस तरह से एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करता है अगर ज़रूरी हो तो, और लिस्ट में से गुजरता है, वो हमारे पास होता है जी बबल सॉर्ट। ठीक है, ये बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS इन ए ग्राफ इज। जो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी क्या हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो हमारे पास ये है OV+E। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है इसका जवाब, इसको आप टिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इसकी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कौन सी है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो वो है जो हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर, टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। इनपुट साइज के फंक्शन के तौर पे टाइम को देखना। ठीक है, टाइम टेकन का मतलब है वो टाइम जो कि काम मुकम्मल करने के लिए एल्गोरिदम को चाहिए, वो होता है टाइम टेकन। टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनपुट का साइज जो है ये वेरी करेगा, तब्दील होगा, उसी तरह से एल्गोरिदम को काम को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम भी वेरी करेगा। ठीक है, तो ये होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा लास्ट MCQ, एन एल्गोरिदम विद ए टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ON log n इज। ON log n वाला जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला जो एल्गोरिदम है वो कौन सा है, वो हमारे पास होता है जी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। इसको आपने टिक कर लेना, ऑप्शन सी के अंदर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो MCQs थे कंप्लीट हो गए हैं, 10 MCQs थे, सारे हमने कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।